हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय और इस अध्याय का नाम है पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। तो ये नाम से आप लोग परिचित हैं कि किस प्रकार से हमारा पर्यावरण अब क्या है, समस्या के रूप में उभर चुका है और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो पर्यावरणीय समस्या क्या है और उसकी समाधान क्या है, इसी को हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो पर्यावरण का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हम सब जानते हैं, और वो है परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है बाहरी और आवरण का अर्थ होता है आवरण। तो ये आवरण जो हमारे को भौतिक, रासायनिक और हमको जो पर्यावरण की, पृथ्वी की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, सृष्टि की तरफ से जो हमको आवरण मिला हुआ है, वही हमारा चारों ओर का जो वातावरण है, उसी को हम सामान्य रूप से पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो ये पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद है और ये हमें मदद करता है हमारे जीवन जीने की प्रक्रिया में। तो हम पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, चाहे मानव है, चाहे अन्य जीव जंतु है, जानवर है, और बहुत सारी चीजें जो प्रकृति की देन है, वो सभी हमारे इस पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। तो हमको ज्ञात है कि ये एक साइकिल है जिसके अनुसार ये सारे जीव जंतु और हम और सारे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं, और यही निर्भरता हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से जोड़ के रखती है। लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। हर जीव जिस परिस्थिति में रहता है, जिस आवास में रहता है, जहाँ पर उसकी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, जहाँ पे उसको सांस लेना है, पानी पीना है, मुख्य जो उसकी मुख्य आवश्यकता है, भोजन है, रहना है, आवास है, ये सारी परिस्थितियां जहाँ पर उसके लिए उपयुक्त हो, वही उसका पारिस्थितिकी या हैबिटल कहलाता है। ये हम जानते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, छिपकली इस पे चढ़ती है, किस पर, छतों पर रहती है, या कहीं भी दीवारों पर, या कहीं भी ऐसे चढ़ जाती है, और जीव जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं। ये सब की, इन सब के लिए मुख्य रूप से जो आवश्यकता है ऑक्सीजन की, ये इन्हें समय समय पर ऑक्सीजन मिलती रहती है। पूर्ण रूप से इनके ऑक्सीजन का प्रभाव भी चलता रहता है। इनकी भोजन की व्यवस्था इनके साथ साथ होती रहती है, और इसी को हम लोग पारिस्थितिकी या हैबिटल के नाम से जानते हैं। पर्यावरण की समस्याओं में जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी और गंभीर समस्या है प्रदूषण की। तो प्रदूषण क्या है, ये भी हम लोग जानते हैं कि जो परिस्थिति की, जो प्रकृति ने दी है हमको, जो प्रकृति ने हमको शुद्ध रूप में दी थी, जो बहुत सस्ती रूप में हमको मिली थी, वो प्रकृति की देन जो है, उसे हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और नष्ट करने की वजह से ही ये हमारी समस्या बढ़ रही है। कौन सी समस्या? प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण को यदि हम अपने पढ़ने के हिसाब से विभाजित करें, तो हमारी इस विभाजन में इसके 4 प्रकार के विभाजन होंगे। तो 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में जो वायु उपलब्ध है, वो अब प्रदूषित होती जा रही है, दूषित होती जा रही है। दूसरा है जल प्रदूषण, कि पीने योग्य पानी, जो नदियां हमारी लगातार बहती रही हैं और हम सबको पानी से पोषित करती रही हैं, क्योंकि हमारे जीवन जीने की मुख्य आवश्यकता श्वास और यानी वायु और पानी रही है, क्योंकि हमारा शरीर भी पानी से, काफी भाग पानी से बना हुआ है। और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, कि ध्वनि प्रदूषण भी इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि वो प्रदूषण की श्रेणी में आता है। और चौथा है भूमि प्रदूषण, कि भूमि, जमीन से जो मिट्टी हमको मिलती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे संसाधन प्रयुक्त होते हैं जो हमारे जीवन को पोषित करते हैं, उन सभी को अब वर्तमान में दूषित रूप में देखा गया है, और इसी वजह से ये प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण शब्द
दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहरी आवरण। अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और सामाजिक आवरण है, वही वास्तव में पर्यावरण है। इसे अंग्रेजी में पर्यावरण या एनवायरनमेंट कहते हैं। जीव जिस परिस्थिति या वातावरण में रहता है, वह उसका पर्यावरणीय पारिस्थितिकी या हैबिटल कहलाता है, जिसमें उसके जीवन यापन हेतु मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हवा, पानी, खाद्यान्न, आवास तथा प्रकाश जैसी अन्य सुविधाओं के साथ साथ तापमान, वायु, प्रकाश, नमी जैसी अन्य सुविधाएं भी उपस्थित होती हैं, जिसमें श्वास लेने हेतु ऑक्सीजन मौजूद होती है। नदियों में जल अनादिकाल से इस धरती पर उपलब्ध है। प्रकृति व संसाधन प्रारंभ से ही मानव जीवन के आधार रहे हैं, किंतु पिछले 200 वर्षों में जनसंख्या के दबाव, तकनीकी विकास और अन्य कई कारणों से इस पर्यावरण के स्वरूप और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे पर्यावरण कई समस्याओं से ग्रसित हो गया है, क्योंकि पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है और जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सीसी पाई के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन परिस्थितियों में घिरा हुआ रहता है, वही पर्यावरण है। बेरिंग के अनुसार एक व्यक्ति के पर्यावरण में वे सब कुछ सम्मिलित किए जाते हैं जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसे प्रभावित करते हैं। अर्थात पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम न होकर उन समस्त दशाओं तथा तत्वों का योग है जो मानव जीवन के तत्वों को जोड़ता है, जो मानव जीवन के विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि प्रदूषण की बात हम करते हैं तो प्रदूषण 4 प्रकार का पाया जाता है और वो प्रकार है: नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण और नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण और नंबर 4 भूमि प्रदूषण। तो हम बारी बारी से एक एक प्रदूषण को पढ़ेंगे। तो पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जिसे हम जानते हैं कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो इस पर्यावरण में चारों तरफ घुली मिली है, उसकी प्रतिशतता जब कहीं कम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं दूषित। वो हो गई है, वायु दूषित हो चुकी है और हमारा सांस लेना बहुत ही दुष्कर हो रहा है। तो वायु प्रदूषण की वजह से आज इतनी सारी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या घनत्व के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारी ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती थी, हमारे नए नए प्रोजेक्ट्स के कारण, नई नई हमारी विकास पद्धतियों के कारण जो हरे वृक्षों की श्रृंखला को मानव लगातार काट रहा है, उससे भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो वायु प्रदूषण क्या है? मानव का सृष्टि की उत्पत्ति से घनिष्ठ संबंध रहा है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के साथ ही उसकी मुख्य आवश्यकताओं का भी जन्म हुआ है। प्रारंभिक काल से मानव पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था, किंतु वर्तमान में मानव ने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं हेतु अनेक कल कारखानों का विकास कर लिया है और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण गांव, नगर व महानगरों का भी तीव्रता से विस्तार हो गया है। मानव व प्रकृति के मध्य असंतुलन बढ़ने से आए दिन प्राकृतिक प्रकोप जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन जैसी आपदाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है और जीवन को लगातार असुरक्षित बना रही हैं। प्रदूषण से प्रकृति में विभिन्न प्रकार की समस्याएं
जैसे वैश्विक तापक्रम, हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो लगातार बढ़ रही है, जल प्रदूषण, लगातार जल स्तर कम हो रहा है और जल में इतनी गंदगी पाई जा रही है, प्रदूषित हो गया है कि स्वच्छ जल पीना अब दुर्लभ हो गया है। वायु प्रदूषण आदि उत्पन्न होते हैं और सभी प्रकार के प्रदूषण मिलकर पूरे पर्यावरण को व इकोसिस्टम को, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, को प्रभावित कर रहे हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से सुंदर थी, ये प्रतिदिन धीरे धीरे नागरिकों के साथ कहीं ना कहीं कुरूप हो रही है। इस सुंदरता को दाग लग चुके हैं इस प्रदूषण के माध्यम से। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। मानव प्रजाति ने ही इसे अधिक दूषित कर दिया है और अब शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हमारे जीवन से विलुप्त होने की कगार पर है। पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक गैसों का संतुलन बना रहना आवश्यक है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर लगातार पेड़ों की कटाई व जंगलों की सफाई करते चले जा रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और भी बढ़ गया है। अशुद्ध गैसें व प्रदूषित वायु सांसों से हमारे फेफड़ों को लगातार क्षति पहुंचा रही है, जिससे प्रत्येक दिन अस्थमा रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस समस्याएं जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं हम सब दोषी पाए जा रहे हैं। हम सभी का दोष है कि हम अपने पर्यावरण को लगातार दूषित कर रहे हैं। तो क्या ये लगातार इसी प्रकार से हम अपनी गलतियों को दोहराते रहे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। तो अतः उम्मीद है कि हम अपनी इस गलतियों को, अपनी इन भूलों को सुधारें और जो वायु प्रदूषण के द्वारा जो दूषित हो रहा है वातावरण, उसे सुधारने का प्रयास करें। तो समस्याओं के समाधान के लिए, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमें कोशिश करते रहने पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इनके उपाय ढूंढे जाए और उन उपायों को कारगर रूप में अपनाया भी जाए। तो बात करते हैं हम वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय की, कि वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। नंबर 1 है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण होना चाहिए ताकि नगर गांव के समीप हरित पेटी का विकास किया जा सके, जिससे विभिन्न सामाजिक संगठन, सरकार और व्यक्तिगत रूप से मानव जाति ही इसे विकसित करे। दूसरा पॉइंट है, वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रण हेतु पेट्रोल डीजल की अपेक्षा सौर ऊर्जा व बैटरी चलित विद्युत इंजन आदि का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, कि जो डीजल पेट्रोल से धुआं निकलता है उस धुएं को रोका जाए और उसकी अपेक्षा क्या यूज किया जाए, सौर ऊर्जा और बैटरी चलित जो चीजें हैं, विद्युत इंजन है, उनका अधिक से अधिक प्रयोग ही हमारी वायु प्रदूषण को रोक सकता है। तीसरे उपाय के रूप में हम देखते हैं कि विद्युत चूल्हों का उपयोग किया जाए ताकि पेड़ पौधों का जो दोहन हो रहा है, जो ईंधन के रूप में गांवों के अंदर चूल्हे जलाए जाते हैं और पेड़ों को काटा जाता है, और जब चूल्हा जलाते हैं तो इतना ज्यादा धुआं उससे उत्पन्न होता है, उसे रोका जाए। ईंट भट्टों व बर्तन बनाने व पकाने जैसे कारखानों को शहर से बहुत दूर स्थापित किया जाए ताकि जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये धुआं कहीं भी उसे वायु को दूषित न करे। और अगला है, नई तकनीकों द्वारा प्रशिक्षण शहरी इलाकों से काफी दूर हो, क्योंकि तकनीक के साथ जुड़ना, विज्ञान के साथ जुड़ना और नए प्रयोग करना भी हमारी विकास यात्रा के पथ पर बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
यदि इस प्रकार के प्रयोग कहीं होते हैं तो उन प्रयोगों को जनसंख्या अधिक वाले क्षेत्रों से बहुत दूर करना चाहिए, जिससे उनका जो उसका दूषित वातावरण जिस उससे जो उत्पन्न होता है वो जनसंख्या पर अधिक से अधिक प्रभाव नहीं डाल सके और हमारी जनसंख्या को अधिक से अधिक शुद्ध वायु मिल सके। तो इन 4 मुख्य उपायों के माध्यम से हम वायु प्रदूषण को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। उसे रोककर हम अपनी प्रकृति को शुद्ध बना सकते हैं।